हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है, डेवलपमेंट। ओके, नो इसका हम वन शॉट प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। समरी एक तरीके से है इस चैप्टर की, ठीक है। अगर बात की जाए इस चैप्टर की क्या है, समरी है जिसको कि हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। देखो, इससे पहले ना हम ये जानते हैं कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, क्या कोई। तो यस, डिफरेंस है। जैसे ना, ये एक तरीके से पर्टिकुलर केस की बात करी जाएगी। जैसे अगर मान के इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी जाएगी। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लाइक यानी ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। अब ओवरऑल ग्रोथ का मतलब सोशल ग्रोथ, ठीक है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जो इनकम ग्रोथ, ठीक है, आपका डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी है, आपकी रिस्पेक्ट है। ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। अब ग्रोथ पर्टिकुलर केस के लिए हो जाता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल ग्रोथ हो गया, वो एक पर्टिकुलर केस लेकर काम करता है, ठीक है। तो हमेशा डेवलपमेंट की ही बात करें। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल ग्रोथ की बात करिए। हर फील्ड में आपका ग्रोथ हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेवलपमेंट एंड गोल के बीच में, ग्रोथ के बीच में। अब यहाँ पे बात करती है कि डेवलपमेंट, जैसे अगर हम बात करें ना, हर किसी के लिए ना, डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल है। डिफरेंट पीपल्स के लिए क्या है, डिफरेंट गोल्स है। जैसे कि अगर बात करें, एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं। मान लो एक फार्मर है, ठीक है, और एक रिच पीपल है, रिच पीपल है, ठीक है, रिच पर्सन है, या रिच पीपल्स है, या रिच पर्सन है, ठीक है। कोई भी केस लेके चलते हैं। एक रिच पर्सन के लिए जो गोल होगा, ठीक है, जो गोल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। और एक फार्मर्स के लिए गोल होगा, वो क्या होगा, अलग होगा। अगर ये दोनों ही अचीव कर लेते हैं अपने अपने गोल को, तो ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि हो भी सकता है कभी कभी कि फार्मर्स का जो डेवलपमेंट हो, हो सकता है कि जो रिच पर्सन है उसका वो डेवलपमेंट ना ठीक है, वो उसका गोल ना हो, ठीक है। जो फार्मर का गोल हो सकता है कि इस गोल की वजह से इसके गोल को क्या इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, इफेक्ट हो रहा हो, इसका गोल क्या हो रहा हो, इफेक्ट हो रहा हो। तो फिर यही भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि डिफरेंट पीपल्स ना, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करिए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट, किस मैंने बताया है कि फार्मर के लिए जो गोल डेवलपमेंट है, वो हो सकता है कि रिच सेक्शन के लिए डेवलपमेंट ना हो, या फिर रिच सेक्शन के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है फार्मर के लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। इवन वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरे के लिए, ठीक। तो ये केस मैंने अभी बताया। तो ऐसे ही देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट गोल्स होंगे। जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स होगा, मान लो कि वो रूरल लेबर्स यानी गांव का वो लेबर जिसके पास जमीन नहीं है, वो क्या चाहता है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले और अच्छा वेज मिले, ठीक है। लोकल स्कूल में उसके बच्चे आए को एजुकेशन मिल पाए और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और रिटेक बिकम्स, और कल को लीडर विलेज का क्या बन पाए, लीडर बन जाए, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, उसके लिए एक गोल होगा, क्या होगा, गोल होगा। अगर बात करिए जाए प्रोस्पेरस फार्मर्स फॉर पंजाब, पंजाब के एक अमीर फार्मर की बात करिए, तो वो क्या चाहता होगा कि उसके हाई फैमिली इनकम हो जाए, ठीक है, हाई सपोर्ट प्राइस मिले क्रॉप्स का उसके, और चीप लेबर मिले, और इसके बाद उसके जो बच्चे हों विदेशों में सेटल हो जाए। तो ये किसके गोल है, ये एक फार्मर्स, प्रोस्पेरस फार्मर्स के गोल है। सेम ऐसे ही हर किसी के क्या होंगे, हर फार्मर्स जिसका डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई बारिश अच्छी खासी हो जाए, है ना। ये चीज डिपेंड करेगी। मान लो कि एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, एक जो शहरों में रहता है वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो क्या चाहता होगा, उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, और क्या हो जाए, और एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, ठीक है। तो ये भी केसेस, हर किसी का गोल आपने देखा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। यानी हर किसी का जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, वेरी कर रहा है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि डेवलपमेंट के लिए ना, जो डेवलपमेंट है उसके लिए बेसिकली क्या है, सबके गोल अलग अलग है, लेकिन कुछ गोल्स होंगे जो सबके लिए सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सबको वो चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब वो उस पर बात करें, जैसे इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम की बात करते हैं। देखो, पीपल्स ना इनकम तो चाहते हैं, ठीक है, इनकम चाहिए, सैलरी तो चाहिए, अच्छी खासी इनकम चाहिए, हाई इनकम चाहिए, ठीक है। बट
इसके साथ साथ अदर चीजें भी चाहिए, ये तो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गए। इसके साथ साथ भी होती है जिस पे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड होती है, जिन चीजों पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड होती है। जैसे कि अगर बात करिए कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सब उन लोगों को, फ्रीडम होना चाहिए सबको, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और सामने वाले को क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सबको। तो यानी ये जो सारी चीजें है ना, ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। यानी डेवलपमेंट गोल्स को क्या करती है, डेवलपमेंट गोल्स को अगर ये चीजें अचीव कर लेते हो तो इसका मतलब डेवलपमेंट गोल्स क्या हो गया, वो भी अचीव हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भी अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। पीपल को क्या है, वो मिक्स ऑफ गोल्स देखता है कि भाई उसको अच्छी सैलरी भी मिल जाए, हाई हाई इनकम भी मिल जाए, ठीक है, हाई इनकम भी मिल जाए, सिक्योरिटी भी मिल जाए, रिस्पेक्ट भी मिल जाए, डिग्निटी भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो इसका मतलब पीपल्स को इनकम के साथ साथ अदर चीजें भी, नॉन मटेरियल थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, उस पर भी डिपेंड करती है लाइफ कैसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या क्या वो जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, वो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आ जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या, मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए। क्या चाहिए? मिक्स ऑफ गोल्स चाहिए। जैसे एक एग्जांपल्स लिए, दो केस लिए, दो एग्जांपल लिए हुए हैं। मान लो कि एक आप हो, आपको एक जॉब मिल जाती है, ठीक है, और जॉब आपके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो क्या वो जॉब करोगे? अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो आप क्या जॉब करोगे? तो उसमें आप एक बार सोचोगे कि अरे यार, मान लो 200 किलोमीटर दूर है, डेली जाना आना, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो आप सोचोगे नहीं यार, एक अब आप क्या सोचोगे, भाई एक ऐसी जॉब मिल जाए जो थोड़ा कम भी पैसा मिले, लेकिन पास में हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, ठीक है। दूसरा क्या हो आपका, फैमिली के लिए टाइम दे पाओ। आप क्या दे पाओ? फैमिली के लिए टाइम दे पाओ। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं। इनकम तो मैटर किया ही, बट इसके साथ साथ आपने क्या देखा कि वर्किंग एटमोस्फेयर की बात करी, है ना, आपने बात करी सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करी, ठीक है। ये और फैमिली के लिए जो फैमिली जो टाइम है वो आपको मिल रहा है अगर, तो उसके भी आप सोच रहे हो। तो एक जॉब के पीछे आप जब इतनी सारी चीजें सोच रहे हो, तो यही तो आपके डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर ये सारी चीजें अचीव कर लेते हो तो आपके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जा रहे हैं, हो जा रहा है। अब यानी डेवलपमेंट आपका हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि सिमिलरली क्या है, डेवलपमेंट जो होता है ना, वो मिक्स ऑफ गोल का केस होता है। जैसे एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं कि वुमेन्स है, वुमेन्स को अगर एक अच्छी खासी सैलरी की जॉब मिल रही है, ठीक है, तो उसकी जो डिग्निटी है ना, और जो रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर मान लो कि कभी कभी क्या, हाउएवर इट इज आल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर विल बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सपेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन्स वर्किंग आउटसाइड। सीधी सी बात है, जब ये सारी चीजें उनको मिलेंगी, तो उनको जो इंटरेस्ट होगा काम करने का, या शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और इवन वर्किंग आउटसाइड, बाहर के साइड में भी क्या होगा, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। तो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देना वुमेन के लिए, वो भी क्या करता है, एक गोल उनको प्रोवाइड कराता है, एक डेवलपमेंट गोल देता है। ठीक है, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप देख पा रहे हो कि डेवलपमेंट गोल्स है, वो सिर्फ इनकम पर नहीं डिपेंड कर रही, वो अदर्स थिंग्स पे भी डिपेंड कर रही हैं, जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। ओके, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक, तो अब जिसमें पहली बात आती है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? यार देखो, ये ना वेरी है, ये आपका नेशनल डेवलपमेंट सबके लिए एक होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इंडिया का केस लेकर चले, इसका इंडिया का केस लेके चले, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई अच्छी रोड हो, है ना, रोड हमारे अच्छे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो। ये तो सबके लिए है ना, ये नेशनल डेवलपमेंट का केस है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उसका मतलब ये हमारा क्या है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे भी केस क्या हो जाता है कि हर किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट का केस अलग हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि अभी जैसे रिलीजन के बेस पर भी लोग, तो रिलीजियस जो पीपल, जैसे हिंदू कम्युनिटी है या फिर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ये क्या अगर इनके लिए क्या होगा, इनके लिए गोल होगा कि इनके रिलीजियस का थोड़ा सा क्या हो, उनकी डिग्निटी रहे, ठीक है, रिस्पेक्ट रहे, और उनके प्रोस्पेरस हो, लोगों को अच्छी खासी लाइफ मिले। मुस्लिम भी यही चाहते हैं, मुस्लिम भी
यही चाहते हैं। तो ये जो चीज है ना वेरी करेंगी, बट क्या इतनी वेरी करेंगी कि नेशनल डेवलपमेंट ही कंप्लीटली चेंज हो जाए? नहीं। नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो एक बात है, सिमिलर केस आ जाता है। क्या होगा? सिमिलर। सबको रोड चाहिए ही चाहिए, तो सबको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, सबको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीजें भी मैटर करती है नेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है। जैसे अब बात करी जाए कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट, कैसे डिफरेंट कंट्री या स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो केस आ रहा है, वेरी गुड। ये देखो, एक इनकम तो मैटर करेगा। तो कंट्री बहुत सारी ऐसी है जिनकी हायर इनकम्स है और आर मोर डेवलप्ड कहलाती है देन अदर विथ लेस इनकम। भाई जिनकी इनकम कम हो उनको हम क्या कहते हैं? अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और हायर इनकम वालों को क्या कहते हैं? मोर डेवलप्ड कहते हैं। ठीक है। और डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन भी होती है। जैसे अगर बात की जाए तो आप इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है देन चाइना, अभी जो अभी करंट में सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। बट अमेरिका को डेवलप कंट्री कहा जाता है, और क्या इंडिया को डेवलप कंट्री कहा जाता है? नहीं। तो ये भी चीजें मैटर करेंगी। डिफरेंट कंट्री ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एवरेज पर्सन अर्न। अब जैसे मान लो कि अमेरिका की जो इनकम है वो हाई है, क्या है, बट वहां पे पॉपुलेशन क्या है? कम है। इंडिया में पॉपुलेशन क्या है? हाई है, लेकिन जो इनकम क्या है वो लेस है। क्या है? लेस देन अमेरिका है ना? तो क्या ये एक तरीके से कंपेयर करने का सही तरीका है? तो नहीं, ये चीज नहीं बता पाएगा, यानी एवरेज पर्सन अर्न नहीं बता पाएगा क्लियरली। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एवरेज इनकम ऑफ कंट्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। अब होता क्या है एवरेज इनकम ऑफ कंट्री? जैसे कि मान लो कि एवरेज इनकम का होता है कि मान लो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो भी टोटल कंट्री ने अर्न किया है और जितनी उसकी पॉपुलेशन, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यही हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। क्या कहता है? पर कैपिटा इनकम, जिसको कि हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इस तरीके से हम एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, देन फिर हम बता सकते हैं कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। जैसे कि अगर बात करी जाए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू, जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, कौन निकालती है? ये देखो एमसीक्यू में आ सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम जो है ना, वो $49,300 है, यूएस डॉलर है। ठीक है। इन टू आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्री। उनको क्या कहा जाएगा? हाई इनकम और रिच कंट्री। पर जब पर कैपिटा इनकम 2500 से कम हो या उसके बराबर हो, उसको लो इनकम कंट्री कहा जाए। मतलब हायर देन, अगर मान लो कि 49,300 पर एक कैपिटा इनकम है या इससे ज्यादा है, तो वो हाई इनकम या रिच कंट्री कही जाएगी। और 2500 यूएस डॉलर से कम है या उसके बराबर है तो उसको लो इनकम कंट्री कहा जाएगा। इंडिया कहाँ आता है? लो इनकम कंट्री में आ जाता है, क्योंकि 2019 के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 6700 यूएस डॉलर है। ठीक है। तो इवन रिच कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन स्मॉल कंट्री जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्री। कुछ कंट्री जो मिडिल ईस्ट की हैं और स्मॉल कंट्री भी, उनको भी डेवलप कंट्री कहा जाता है, और रिच कंट्रीज को भी, जिसकी क्या हो? पर एनम 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा हो, वो आपका रिच कंट्री या हाई इनकम कंट्रीज कहा जाएगा, या डेवलप कंट्री भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेवलप कंट्री भी कहा जाएगा। और इंडिया का कितना है? 6700 पर एनम। ठीक है, यूएस डॉलर पर एनम। ये तो हमारा था एवरेज इनकम का, हमने निकाला। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इनकम्स और अदर क्राइटेरिया के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं एक नेशन के बारे में, बट व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटी और इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट। पब्लिक फैसिलिटी जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि क्या है? हम इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी किस तरह की? भाई सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर। अगर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है एक गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी हमारे लिए क्या है? इक्वली मेंटेन करता है। ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ डाटा दिया गया है हरियाणा, केरला और बिहार को लेकर। हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, 2018 में कितनी है? 30 है। केरला में कितनी है? 7 है। बिहार में कितनी है? 32। यानी हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 32 है। जब वही लिटरेसी रेट को कंपेयर कर रहे हैं तो हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है, बिहार का 62% है। एंड जब यही चीज नेट अटेंडेंस रेशियो मेंटेन कर रहे हैं तो वो देखो, हरियाणा का 61%, केरला का 83% और बिहार का 43%। अब ये देख पा रहे हो ये क्या है?
मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, होता क्या है, देखो सीधी सी बात है, अगर साल में ना 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, ठीक, और वो मतलब 1000 बच्चे हैं जो 1 ईयर के बीच के पैदा हुए, 1 ईयर से लेस उनकी उम्र है, ठीक है, और उसमें से मान लो जैसे हरियाणा की बात करी तो कितने लोग की डेथ हो जा रही है, 30, ठीक है, बिहार का 32, 1000 में थे 32 जो है ना, आपका वो क्या हो जा रहा है, 1 साल से पहले ही बच्चों की डेथ हो जा रही है ना, मर जा रहे हैं, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का केस आ जाता है। लिटरेसी रेट किसे कहते हैं भाई, जिस जो कि क्या हो, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप, यानी 7 and above एज ग्रुप में जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसके लिटरेट पॉपुलेशन की बात करी जा रही है, तो वो अगर हम देखें तो हरियाणा बिहार का क्या है 62% है। जब ये नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करी जाए तो सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब लाइक 8 9 10 में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उनके केस की बात करें तो 100 में से अगर आप देख रहे हो तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है 61 है, लेकिन बिहार में आप देखो 43 है, केरला का सबसे हाईएस्ट 83 है। देख रहे हो ये जो डिफरेंसेस आ रहा है ना, ये हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या पब्लिक फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड कराई गई है, क्या इनकम इनकम तो यहाँ पे जैसे मान लो बिहार का केस लेके तो इनकम तो लो है ही, पर साथ में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, ये सारे भी क्या है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसको हम पब्लिक फैसिलिटी भी कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज भी कहते हैं। ये सब उस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया है, जहाँ पे केरला का अगर हम वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो केरला की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस टेबल से हमें पता चलता है केरला की गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि मनी जो आपके पॉकेट में है ना, वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता, ठीक है, ये सर्विसेज। तो केरला के देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बिकॉज क्योंकि वहां पे बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है ना, दैट्स वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लो है। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब आपको गेहूं मतलब वीट हो गया, राइस हो गया, ये इजिली लो रेट पे प्रोवाइड करा दी जाती है, मिनिमल रेट पे, ठीक है, प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ से देखोगे कि वहां पर हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना पीपल्स का, वो क्या होगा, बेटर ही होगा, क्योंकि अब आप बोलोगे सर राइस एंड व्हीट देने से कैसे मतलब उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो चीज इसमें इस प्राइस में, जैसे मान लो राइस एंड व्हीट को अगर मार्केट प्राइस पे खरीदते तो महंगा पड़ता, यहाँ से वो पैसे बचे ना, क्योंकि कम दाम में मिल गया, वो पैसे बचे, उस पैसे को उन्होंने क्या किया, फ्रूट्स खरीद लिया, वेजिटेबल्स खरीद लिए, तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है, ये यूएनडीपी निकालती है, यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये एक बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा। ये कंपेयर करता है कंट्री को किसके बेस पर, एजुकेशनल लेवल पर, ठीक है, एजुकेशन के बेस पर, ठीक है, उनके हेल्थ स्टेटस के बेस पर, ठीक है, एंड पर कैपिटा इनकम के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर, ये तीन चीजों पर यूएनडीपी जो है अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तीन केसेस के ऊपर, किसी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ स्टेटस के ऊपर और पर कैपिटा इनकम के ऊपर। चलो ये भी देख लेते हैं। जब ये टेबल देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो जो इनकम देखा जाए और आपका हेल्थ देखा जाए, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाए, और उसके बाद आपका एजुकेशन देखा जाए, तो श्रीलंका का जो नेशनल इनकम कितना है, 12,578 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना, 76.4 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब हुआ कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो लाइफ ऑफ पर्सन है वो कितनी है, ठीक है। मीन ईयर स्कूलिंग ऑफ पीपल्स एंड एज 25 एंड अबव वो कितना 10.8 है, और एसडीआई रैंक आप देख रहे हो 73 है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर आप देख रहे हो इनकी रैंक, और इंडिया की कितनी है 132 है। पाकिस्तान म्यांमार की 149, पाकिस्तान की 161, नेपाल की 143, बांग्लादेश की 129। इससे एक चीज तो पता चलती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितनी कंट्रीज, 189 कंट्री के बीच में कहा जाता है, ठीक है। पर इनकम पर जो कैपिटा इनकम है ना वो डॉलर में किया जाता है, पर जब हम वही चीज उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन रुपी में, यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये हाँ इंडियन पर, ये डॉलर में ही है, पर कैपिटा जो डॉलर की ही बात करी जा रही है, किसकी बात करी है। तो अब इसमें अगर हम ये केस लेके चलें कि श्रीलंका जो है हमसे क्या है
मच अहेड ऑफ इंडिया है एवरी रिस्पेक्ट एंड बिग कंट्री लाइक आवर हैज लो रैंक इन द वर्ल्ड। इससे क्या पता चलता है कि जो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन ऑफ इंडिया येट दे आर बेटर देन लाइफ इन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप देखो इंडिया और नेपाल का की जो इनकम है ना इनकी, जो आप लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, कम भी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका की कितनी है, 76 है। सॉरी, नेपाल और बांग्लादेश का केस था। नेपाल में कितनी है, 68% और बांग्लादेश में कितनी है, 72.4%। इनकी जबकि हमारे से क्या है, नेशनल इनकम कम है, उसके बाद भी इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमसे ज्यादा है। ठीक है, ये क्या बताता है, इसका मतलब ये बताता है कि हमें बहुत सारी चीजों पे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इस पे अच्छे से इन 3 चीजों पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, फोकस होकर। ठीक है, पीपल्स के ऊपर, देयर हेल्थ के ऊपर, उनके वेलबींग के ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के केस लेके, ग्राउंड वाटर इन इंडिया का केस लेके चलते हैं। अगर आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर में क्या है, जितना ही ज्यादा उसका यूज किया जाता है, जैसे अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वाटर लेवल डिक्लाइन हुआ 4 मीटर तक, कितना, पिछले 20 सालों में 4 मीटर तक वाटर डिक्लाइन चला गया, नीचे चला गया है। ठीक है, और अनदर 25 साल में पता चलता है कि 60% ऑफ द कंट्री जो है ना, वो सेम इसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी अगर इसका कंटिन्यू यूज करते रहेगा, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता रहा। ठीक है, वो आप देखोगे पर्टिकुलरली फाउंड किया जाता है कि एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन पंजाब और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हॉट रॉक प्लेटू एरिया ऑफ सेंट्रल साउथ इंडिया में भी, सम कोस्टल एरिया रैपिडली ग्रो अर्बन सेटल में क्या हो रहा है, इनका यूज किया जा रहा है। तो अब एक चीज समझो कि अगर ग्राउंड वाटर एक्सेस मात्रा में यूज किया जाएगा या ओवर यूज किया जाएगा तो वो क्या डिप्लेट ही होगा, क्या होगा, डिप्लेट ही होगा। ठीक है ना, और ये स्लो प्रोसेस होता है, क्या, रिसाइकल रिसाइकल होने में तो बहुत टाइम लग जाता है। बट यहाँ पे कहा गया है कि ग्राउंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर क्या है, एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused, for example, in the case of groundwater. If we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. सिंपल सा केस है कि मान लो कि ये तो रिसाइकेबल है ना, बारिश होगी फिर वापस आ जाएगा, रेन्यूएबल रिसोर्सेस है। बट सॉरी, साइकिल कह रहा था कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर ये रेन्यूएबल रिसोर्स है उसकी मतलब, लेकिन हमारा जो ओवर यूज है ना वो इतना ज्यादा है कि जितनी स्पीड से वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा रेन से, उससे ज्यादा हम क्या कर पा रहे, ओवर यूज कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का केस आ जाता है। किसका केस आ जाता है, ग्राउंड वाटर का केस आ जाता है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो एक्चुअली बहुत सालों के यूज के बाद वो क्या हो जाता है, कुछ सालों के यूज में एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टॉक होती है क्या होती है, फिक्स होती है, वो रेप्लेनिश नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भाई हमें एक तरीके से इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, इनका एक फेयर यूज करना पड़ेगा, क्या, फेयर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उनको हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पाए, सारी चीजें प्रोवाइड करा पाए जो हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का ही केस ले लो, ये भी क्या है, एक तरीके से हम यूज करते हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। देखो, अब एक्सेस यूज करोगे तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा वो नेशनल या स्टेट बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये तो लाइक ओवरऑल वर्ल्ड वर्ल्ड को अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, इसके क्या वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगी, इससे फ्यूचर्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, वो एक तरीके से न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है जिसपे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। इतनी सारी हमने चीजें जानी कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। बट हम बात करते हैं कि है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की नीड को फुलफिल कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना कॉम्प्रोमाइज के किसकी, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को, मतलब फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल यूज करना पड़ेगा, किस तरह, प्रोपोर्शनल यूज करना पड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज मिल पाए। साइंटिस्ट है वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, जो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, डेवलपमेंट और उनके गोल्स। ठीक है, इनकम के अलावा अदर्स चीजें भी मैटर करेंगी,
जैसे कि आपका पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक्चुअली हमने ये चैप्टर का समरी किया है, ठीक है। सॉरी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। धीरे धीरे सारे 2-3 दिन के अंदर सारे इसके जो समरी है हर चैप्टर के कंप्लीटली डाल देंगे। एंड आप रिवाइज कर लो अच्छे से एंड प्रिपेयर करो पेपर के लिए। थैंक्स टू ऑल।